नाजरीन, आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के बजट के हवाले से बात करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अलकाइम इंडस्ट्रीज़ के मालकान में से हैं, मैनेजिंग पार्टनर भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, इंपोर्टर्स भी हैं। इनका बिलवास्ता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर जो असरअंदाज होते हैं इनके कारोबार, हम इनसे बात करेंगे। बजट के हवाले से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या उसको हम इंडस्ट्री, कारोबारी तबका, बिजनेसमैन दोस्त या अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं, या ये अवाम दुश्मन बजट है। इस बजट में अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या हुकूमत ने अनाउंस किया है, फैसिलिटेट किया है। दूसरी जानिब जो महंगाई की तलवार ना सिर्फ अवाम पर बल्कि बिजनेसमैन की सर पर लटकी रहती है, उस हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उसके इक़दामात मुस्बत हैं। वज़ीर ख़जाना और पीएमशिप गवर्नमेंट चेंज होने के हवाले से नए हैं, उन इंडस्ट्री को चलाने, इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए उनके क्या इक़दामात थे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेहमान हैं, अहमद जोया साहब हैं, उनके साथ उस्मान जोया साहब हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे उस्मान जोया साहब से। उनसे पूछेंगे अलकाइम इंडस्ट्री क्या है, उनकी जो मुख्तलिफ ट्रेडिंग है उनके हवाले से अपना तारुफ कराएंगे, और मौजूदा बजट के हवाले से उनको फौरी तौर पर क्या मुश्किलात दरपेश आई हैं वो थोड़ा डिटेल से बता देंगे। जी जोया साहब, आप बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं यासीन लक साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के प्रोग्राम में दावत दी है, जो कि सीन न्यूज़ के सीईओ भी हैं और सीनियर एंकर भी हैं। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। तो सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को, भाइयों को अपना तारुफ़ करवाता हूँ कि मैं अलकाइम इंडस्ट्रीज़ मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, और हमारे बहुत से मल्टीपल बिज़नेस हैं पाकिस्तान में भी और यूएई में भी। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में, अलकाइम इंडस्ट्रीज़ का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पीवीसी पाइप की, गार्डन पाइप की, जो कि हमारा 1990 से ये कारोबार है। जनूबी पंजाब में हमारा सबसे पहला यूनिट था अलकाइम इंडस्ट्रीज़ के नाम से, जो कि पूरे जनूबी पंजाब के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग। और हमारे पास हज़ारों की तादाद में वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। हज़ारों अफराद का रोज़गार मुंसलिक है हमारे कारोबार के साथ। जी उस्मान साहब, ये बताइए कि मौजूदा जो टैक्स अनाउंस किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उस टैक्स के हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं कि इसको अवाम दोस्त बजट टैक्स कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आई एम वेरी होपफुल कि ये जो अब बजट अनाउंस हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा में फैसिलिटेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। एसएमई सबसे पहले तो, यानी जो इस बजट में सबसे अच्छी चीज़ अनाउंस की गई है वो एसएमई सेक्टर को जो टैक्सेशन के मामलात हैं उसमें लेके आने की जो किया गया है वो बड़ी अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके अंदर को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने एसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, और इंपोर्ट, सोलर की इंपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा जो टैक्स ख़त्म किया है, तो उसके भी यानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दामात उठाए हैं। जी अहमद जोया साहब, ये बताइए कि इंडस्ट्री में जो आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर एंड तक, इस वक्त कास्ट, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की मद में, फ्यूल की मद में, लेबर की कास्ट के हवाले से इजाफा हो गया है, तो आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे? इस बजट के हवाले से आप समझते हैं कि टैक्स में तो आपको ठीक बराबर रिलीफ मिला है, मुनासिब रिलीफ मिला है, तो आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे लेबर के हवाले से और आने वाले एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के हवाले से? जी हम इसको मेंटेन इस तरह से करेंगे कि अगर तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम कोई चीज़ सेल करते हैं और उसकी इनवॉइस हम काटते हैं, और जो हमारा एंड कंज्यूमर को इनवॉइस हम देते हैं उससे हम रिफ़ंड करेंगे इसको, टैक्स को। और उसके अलावा आजकल के दौर में जो जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है और बजट भी इस दफ़ा कुछ बेहतर है पहले की निस्बत, और सोलर पे जो रिलीफ दिया गया, हम जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनको चाहिए कि ये अपनी एनर्जी को बेहतर करें, सोलर की तरफ जाएं और बस अभी
ایک سادہ سے سوال کا جواب دے دیے احمد جویا صاحب کہ ہر شہری اس وقت جو پاکستان کا وہ ٹیکس کے حوالے سے مہنگائی کا رونا رو رہا ہے, لوگوں کا کچن چلنا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ بطور انڈسٹریز کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ پہلے سے گزشتہ سالوں کی نسبت آنے والے بجٹ کی نسبت بہتر ہے؟ کیا مہنگائی سے کم ہوگی؟ جی مہنگائی کم نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسے ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس دفعہ ایس ایم ای سیکٹر کو ٹیکسیشن میں جو لانے کے اقدامات اٹھائے ہیں یہ بہت اچھے ہیں, اور اس سے ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا کہ جو اسمال ٹریڈ کر رہے ہیں لوگ, اگر وہ بھی ٹیکس میں آ جاتے ہیں, اپنی ڈاکومنٹیشن کو اچھا کرتے ہیں, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ٹیکس ریفنڈ ہوگا, اور ہر بندہ ڈاکومنٹیشن میں آئے گا, انڈسٹری بھی ڈاکومنٹیشن میں آئے گی, اور جو عام انسان ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے انکم ٹیکس کو فائل کرے تاکہ ہر چیز کا حساب مینٹین رہ سکے, اور گورنمنٹ کو مکمل جو ہمارا ٹیکس ہے وہ جا سکے. اس سے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہمارے ڈاکومنٹیشن بھی اچھی رہے گی. جی بہت شکریہ احمد جویا صاحب. ہم عثمان صاحب سے بات کریں گے. عثمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے جو گورنمنٹ کو آپ دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں جی, ہم لوگ مہنگائی کو کم تو نہیں کر سکتے, وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے مہنگائی کو کم کرنا, چیزوں کو سستا کرنا, لیکن ہم لوگ کچھ گورنمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ہم لوگوں کو انڈسٹریلسٹ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں امپورٹ میں ایکسپورٹ میں, تاکہ ہم لوگ اچھی امپورٹ کر سکیں. اس کے اوپر ہمیں ٹیکس ریلیف جو گورنمنٹ نے دیا بھی ہے, مزید اس کو اور زیادہ ٹیکس ریلیف دیں تاکہ ہمیں کاسٹ کم پڑے, جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ میں بھی یعنی کاسٹ کم پڑے گی, اور ہم لوگ ہماری جو لیبر ہے, جو ہمارے پاس ورکرز ہیں, ان کو ہم ریلیف دے سکیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو بڑھا سکیں, اور ان کو بینیفٹ دے سکیں مختلف قسم کے. تو اس طریقے سے یعنی کافی بہتر ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ احمد جویا صاحب اور عثمان جویا صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, بجٹ کے حوالے سے تجاویز دی. گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے بجٹ میں انڈسٹریلسٹ کو کیا فائدہ ہوا, آپ نے ہمیں اس بارے میں بتایا, اپنی رائے دی. ہم یقیناً آلموسٹ انڈسٹریز کا جو پہیہ ہے وہ بیسیکلی دو چیزوں سے چلتا ہے. معیشت کا پہیہ انڈسٹری سے چلتا ہے, اور انڈسٹری کا پہیہ وہ گورنمنٹ پالیسیز پر چلتا ہے. ڈالر کے ریٹ میں نمایاں کمی اور انرجی کے ریٹ میں نمایاں کمی. انڈسٹری کو اگر انرجی سستی ترین ملے, ڈالر کم سے کم پیسے میں, ڈالر کا ریٹ انتہائی مناسب ریٹ کے طور پر انہیں ملے, مہنگائی اور بے روزگار پر قابو پایا جاتا ہے, انڈسٹری کا پہیہ بخوبی چل سکتا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.